हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फरवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता दर्पण में आए थे उसके सार संग्रह हमने देखे थे। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आने वाली 1-2 दिन के अंदर आपको जो है इसका जो दूसरा पार्ट है जो स्टैटिक जीके का होता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? 4 नाम है आपके सामने। शेनिस पलासियोस निकारागुआ, श्वेता शारदा भारत, एंटोनियो पोर्सले थाईलैंड, मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये इसका करेक्ट आंसर है। शेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो सवाल है वो है ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से प्रारंभ की गई है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स ये जो स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। इस ट्रेन के अंदर 700 छात्राओं को शामिल किया गया था। ठीक है, यानी इस ट्रेन के अंदर 700 छात्राएं जम्मू कश्मीर की हैं जो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी का भ्रमण करेंगे। ठीक है, इस ट्रेन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54वां था जो कि कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, और इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था? पंचायत सीजन 2। पंचायत सीजन 2 जो है उस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया इसी महोत्सव फिल्म महोत्सव के अंदर। ठीक है, 54वें भारतीय फिल्म महोत्सव के अंदर। तो यहाँ पर एंडलेस बॉर्डर्स जो मूवी है इसको याद रखिएगा, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? 1-2 चीज़ें और याद रखनी है कि ये जो है एक फारसी फिल्म है। क्या है? एक फारसी फिल्म है। और इसके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है। डायरेक्टर इसके कौन है? डायरेक्टर देखिए, पंचायत सीजन 2 को यहाँ पे हम हटा देते हैं। डायरेक्टर हम एंडलेस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है अब्बास अमीनी। क्या नाम है? अब्बास अमीनी। अब्बास अमीनी इसके डायरेक्टर हैं जो कि ईरानी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक का सबसे गर्म वर्ष जो है वो 2023 रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2023 किस देश में आकाश रक्त वर्ण यानी ब्लड रेड हो गया? 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश यानी स्काई जो है वो रक्त वर्ण यानी ब्लड रेड हो गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने, केन्या, मंगोलिया या फिर अर्जेंटीना या स्पेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मंगोलिया। याद रखिएगा, मंगोलिया में 1 और 2 दिसंबर को जो आकाश का जो रंग है वो ब्लड रेड जैसा हो गया था, रक्त वर्ण हो गया था। और आपको 1-2 चीज़ें जो इसमें याद रखनी है, इस तरह की घटना जो होती है वो ऑरोरा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑरोरा कहलाती है। और ये अक्सर जो है ध्रुव के नज़दीक होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों के नज़दीक होता है। ऑरोरा जो है वो ध्रुवों के निकट होता है ये घटना। और ऑरोरा जो घटना होती है इसमें आकाश का जो रंग है वो कैसा हो जाता है?
हरा हो जाता है, गहरा हरा रंग का हो जाता है आकाश। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, मंगोलिया के अंदर जो ये घटना हुई है इसमें ब्लड रेड यानी रक्त वर्ण हो गया है आकाश का जो है वो कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है ये। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, गरबा नृत्य। ऑप्शन ए गरबा, जो कि कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से हैं? महुआ मोइत्रा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस, और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। वेस्ट बंगाल इनका जो है, वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह याद रखिएगा, करीमपुर एक जगह है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है करीमपुर, जो इनका लोकसभा क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समाचारों की सुर्खियों में रहा फगरा डल्स फजाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये रिसेंटली जो है वो चर्चा में रहा था। तो ये ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज, इसका शुभारंभ कब किया गया? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का जो शुभारंभ है ये कब किया गया? ये किया गया 25 सितंबर 2023 को। तो ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जो 5D मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया भारत के विकास यात्रा के लिए? ये जो 5D मॉडल है ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया। इसमें 5D कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी 5D का मतलब है एक D से कुछ होगा, दूसरे D से भी कुछ नाम होगा, तीसरे से भी, चौथे से भी और पांचवें से भी। तो इन पांचों D को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पांचों D का नाम, कि D किसको किसको डिमांड जो है वो डिनोट करता है। सबसे पहला है डिमांड, दूसरा जो है वो है डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी इसमें याद रखिएगा। और जो तीसरा है, 2D हो गया, पहला डिमांड, दूसरा डेमोग्राफी, तीसरा जो है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, तीसरा क्या है? डेमोक्रेसी। और जो चौथा है वो है डिजायर, चौथा जो है वो है डिजायर, और पांचवा है ड्रीम। ये जो है ना, ये पांचों आपको याद रखना है, डिमांड, डेमोग्राफिक और डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी और डिजायर, ड्रीम। ये 5D जिसकी अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? राष्ट्रपति हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखिए, कृत्रिम मेधा पर विश्व का पहला कानून कृत्रिम मेधा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो ये जो नियम पारित किया गया है कृत्रिम मेधा अधिनियम, ये यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, लीड्स जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट, ये जो सूचकांक है लीड्स सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अचीवर्स संवर्ग में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इनमें से कौन है जो लीड्स सूचकांक 2023 में अचीवर्स संवर्ग में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी यहां पर याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, ठीक है, इसके बाद है इंडियन मेडिकल हो गया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर ए तथा बी संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी मिला है, आईएमए को भी, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी मिला है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होता है, तो डी में ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ए तथा बी संयुक्त रूप से, इसलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? तो ये जो न्यायालय था कतर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतर ने ये सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समर SAMAR, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है कि असत्य कौन सा है? भारत में विकसित वायु रक्षा प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। इसे भारतीय नौसेना के द्वारा रूस से प्राप्त वायु से वायु के मार करने के वाली मिसाइल प्रणाली को प्रयुक्त करते हुए विकसित किया गया है, ये भी सही है। इसका पूरा नाम सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अस्योर्ड रिटेलिएशन है, तो ये भी सही है, समर का फुल फॉर्म। तो लास्ट ऑप्शन जो है इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है, ये गलत है, वायुसेना के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया था, ये इसको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है असत्य कथन है। अगला सवाल है, स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा की गई है? तो ये जो पहल है वह किसके द्वारा की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, नासा या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो स्पेक्स 2030 जो पहल है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल है, WHO इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।